आप सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पाठ्यक्रम में निर्धारित 7वीं यूनिट के अंतर्गत हिंदी भाषा तथा ई शिक्षण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों पर, पाठ्यक्रम में शामिल निर्धारित विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने ई शिक्षा और उससे जुड़े कुछ प्रमुख विषयों पर बातचीत की। आज हमारी चर्चा का विषय इंटरनेट पर उपलब्ध और सरकार द्वारा तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो भी आभासी शिक्षा के क्षेत्र में चैनल विकसित किए गए हैं उनके बारे में बातचीत करना है। आभासी शिक्षा तथा वर्चुअल एजुकेशन या जो है इंटरनेट तकनीकी शिक्षा के युग में कौन कौन से चैनल हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन कुछ चैनल के नाम हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे। उनकी शुरुआत कब होती है, उनसे किस तरीके से कैसी शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी चैनलों में अगर बात करें तो ज्ञान दर्शन की बात की गई है। ज्ञान दर्शन हो गया और ई पाठशाला, उसके साथ साथ में स्वयं, मॉक और पॉडकास्ट, इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे विषयों पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ज्ञान दर्शन की बात हम करते हैं। ज्ञान दर्शन तकनीकी शिक्षा के दौर में जो इंटरनेट पर उपलब्ध शिक्षा है उसके दौर में एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत 26 जनवरी 2000 में हुई थी। यह 24 घंटे शिक्षा प्रदान करने वाला एक चैनल है। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और कॉलेज तक के पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। कॉलेज तक की शिक्षा जो है हमको इससे मिल सकती है। ये ज्ञान दर्शन चैनल जो है ये इग्नू, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं प्रसार भारती का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें क्लासेज प्रसारित की जाती हैं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, उसको प्रसारित किया जाता है, उसको हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ ही साथ विषय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोगों को वर्चुअली जोड़े रखने के लिए, जिज्ञासु बनाने के लिए लाइव इंटरेक्शन सेशन भी आयोजित किया जाता है, जिसमें लाइव बातचीत की जाती है। साथ ही साथ और भी तमाम तरीके की परीक्षाएं हैं, तमाम तरीके के सेमिनार्स, वेबिनार्स हैं, ये सारे जो है इसमें आयोजित किए जाते हैं। और इसमें अपने आप को रजिस्टर करके इसका सर्टिफिकेट भी लिया जा सकता है आभासी कक्षा के। तो ज्ञान दर्शन जो चैनल है इसमें पूरी तरीके से वर्चुअली क्लास चलती हैं, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और स्नातकोत्तर तक की क्लासें शामिल हैं, जिसमें आप अपने विषय से संबंधित वीडियोज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। इसके बाद में ज्ञानवाणी है। ज्ञानवाणी आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगा है, लेकिन ज्ञानवाणी रेडियो
चैनल के रूप में काम करता है, जिसमें कि हम चीज़ों को सुन सकते हैं। ज्ञान दर्शन जो शुरू किया गया था वो ज्ञान दर्शन शुरू किया गया था टीवी पर, जिसमें कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तथा ज्ञानवाणी जो शुरू किया गया था वो रेडियो पर शुरू किया गया था, जिसे हम सुन सकते हैं। इसके बाद ई पाठशाला पर सरकार ने एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट ई पाठशाला लॉन्च की, जिसमें प्राइमरी से लेकर के और इंटरमीडिएट स्नातकोत्तर तक सभी पाठ्यक्रम आपको मिल जाएंगे रिलेटेड विषयों से रिलेटेड, और उसमें भी आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये 2015 में लॉन्च किया गया ई पाठशाला। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय NCTE का जो है संयुक्त उपक्रम है। इसका भी उद्देश्य लोगों तक वर्चुअली कंटेंट को उपलब्ध कराना है, तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आभासी शिक्षा का। अभी तक मैंने इसको नहीं देखा था, लेकिन जब इसके बारे में मुझे आज क्लास में चर्चा करनी थी तो मैंने इसको देखना शुरू किया। तो आप गूगल पर जा करके ई पाठशाला लिख करके सर्च करिए, तो उस पर 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक में क्लास सिलेक्ट करना रहेगा, किस क्लास के हैं। दूसरी चीज़, दूसरे ऑप्शन में आपको विषय सिलेक्ट करना रहेगा, कौन सा विषय आप पढ़ना चाहते हैं। और तीसरे में आपको उस विषय से संबंधित पाठ की कौन सा पाठ आप पढ़ना चाहते हैं। ये तीनों चीज़ सिलेक्ट करके जब आप प्रोसेस करेंगे तो उस क्लास में निर्धारित विषय से संबंधित जो भी कंटेंट है, जो भी पाठ में कंटेंट है, वो सारा आपके समझ उपस्थित हो जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। NCERT द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो सारे सिलेबस उसमें मौजूद हैं। उन सारे सिलेबस के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अच्छे बड़े साहित्यकारों की वीडियो, ऑडियो, ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी किसी भी विषय के ऊपर। बड़े साहित्यकारों के, जैसे आज मैं खुद ही देख रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर नामवर सिंह जी का वीडियो था। तो आप वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और सारी सामग्री जिसके लिए आप दौड़ भाग करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, आपको शॉप पर जाना पड़ेगा, बुक शॉप पर, वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल में आपको तुरंत मिल जाएंगी। आपको इधर उधर दौड़ भाग नहीं करना है। तो ई पाठशाला जो सरकार द्वारा लॉन्च किया, ये बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है आभासी शिक्षा के क्षेत्र में। जो चैनल्स हैं उनमें मान लीजिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर हमें लाइव क्लासें लेनी है या कुछ भी, उसका हमें समय देखना पड़ेगा किस समय कौन सी क्लासें जा रही हैं। लेकिन ई पाठशाला में सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, आपको जो भी देखना है, जब भी देखना है, आप उसको उठाकर तुरंत देख सकते हैं। इसके बाद में स्वयं जब इसकी तकनीकी शिक्षा की बात होने लगी, तकनीक के माध्यम से शिक्षा देने की बात जब होने लगी, इंटरनेट से शिक्षा को जब जोड़ा जाने लगा, तो उस समय स्वयं एक जो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक आधारित शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है स्वयं के माध्यम से लाया गया। इसको जो है सरकार ने 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया। ये लगभग 2000 पाठ्यक्रम प्रसारित करता है तथा 9 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रम से संबंधित सारे कंटेंट स्वयं में आपको मिल जाएंगे। स्वयं का जो पूरा नाम है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड्स। इस तरीके से स्वयं भी क्या कहते हैं, हमको शिक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट आवंटित करता है। आप बाकायदा अगर स्वयं पर रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद वहीं से क्लासेज करते हैं, उसकी परीक्षाओं को देते हैं, तो आपको बाकायदा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो प्रमाण पत्र आपके एकेडमिक स्कोर में लाभदायक होगा।
स्वयं प्रभा भी एक चैनल है, आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं बताया गया है, लेकिन स्वयं प्रभा भी एक ऐसा ही चैनल है जिसमें 24 घंटे 7 दिन परीक्षा पढ़ाई से संबंधित कंटेंट हमको मिलते रहते हैं। मॉक जो अगला विषय है आपके निर्धारित सिलेबस में लागू किया गया है, मॉक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका अर्थ होता है कि बृहद स्तर पर जो मुक्त शिक्षा है उसके बारे में जितने भी चैनल्स आ रहे हैं, जितने भी ई प्लेटफॉर्म हैं शिक्षा से संबंधित, वो सारे प्लेटफॉर्म मॉक के अंतर्गत ही आते हैं। वो सब मुक्त शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और ये सर्वप्रथम 2008 में प्रकाश में आया था मॉक। और मॉक का भी एक ही काम है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जा कर के जितने भी पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी कंटेंट है सब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, हर रूप में आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। उसके साथ ही आप रजिस्टर्ड करके आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके एकेडमिक स्कोर में क्रेडिट कार्ड के रूप में आपके पास एकत्र रहेगा। आप उसका आगे लाभ उठा सकते हैं। पॉडकास्ट का मतलब होता है, पॉड का मतलब होता है प्लेएबल ऑन डिमांड, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको कि हम ऑडियो फॉर्म में सुन सकें। ब्लॉग हम लिखते हैं तो उसको हमें पढ़ना पड़ता है टेक्स्ट के रूप में, वीडियो कोई हम डालते हैं तो उसको हमें देखना पड़ता है। लेकिन पॉडकास्ट में यही होता है कि कोई भी सामग्री हम रिकॉर्ड करके उसको डाल देते हैं, दूसरा उसको ऑडियो फॉर्म में, जो रिकॉर्डेड सामग्री है ऑडियो फॉर्म, वो ऑडियो के रूप में उसको सुन सकता है। तो पॉडकास्ट सीधा पॉडकास्ट का से आशय यही है कि ऐसी पठन पाठन सामग्री, अध्यापन के क्षेत्र में ऐसी सामग्री जिसको कि हम ऑडियो फॉर्म में नेट पर डाल देते हैं और जो भी अध्ययन करने वाला व्यक्ति है उसको ऑडियो फॉर्म में सुन सकता है, उससे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये एक नवीनतम जो है टेक्नोलॉजी है। अभी तक लिखा हुआ कंटेंट आता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की रुचि जब सुनने की ओर बढ़ी, क्योंकि वैसे भी आप गूगल पे देखिए, कुछ भी हम लोग बहुत, अब अधिकतर लोग लिखते नहीं हैं बल्कि बोलकर सर्च करते हैं, उधर से बोलकर कोई भी उत्तर आता है। तो इस दौर में पॉडकास्ट जो है एक तरीके से क्रांतिकारी कदम है अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, तकनीक आधारित अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में। इसमें हम ऑडियो कंटेंट लोड करते हैं और सामने वाला उसे सुन सकता है। उसके बाद है आभासी कक्षाएँ, वर्चुअल क्लासेज। तो कोरोना काल के दौर में वर्चुअल क्लासेज, आभासी कक्षाओं की शुरुआत होती है। जब से इंटरनेट की दुनिया शुरू होती है 1990 के आसपास से, तभी से आभासी कक्षाओं का क्रेज़ बढ़ने लगा और बहुत सारे शैक्षिक कंटेंट हमको इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर मिलने लगे। लेकिन इधर कोरोना के बाद जब फिजिकली हम लोग नहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे थे, तो उस समय आभासी कक्षाओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सब लोग कोई भी अध्ययन सामग्री हो उसे नेट पर, यूट्यूब पर अपलोड कर देते थे। साथ ही साथ एक साथ जुड़ करके गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, इन सारी चीज़ों के माध्यम से क्लासेस लेते थे, अध्ययन करते थे, टीचर्स पढ़ाते थे। तो ऐसी कक्षाएं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, हम ऑनलाइन माध्यम से दें
उसे आभासी कक्षा कहते हैं। जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, ये भी आभासी कक्षा के अंतर्गत आएगी। तो कुल मिलाकर ये जो सारे विषय, सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में आज हमने चर्चा की, ये सारे टॉपिक आभासी शिक्षा से ही संबंधित थे, आभासी शिक्षा के माध्यम से संबंधित थे। आभासी शिक्षा देने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म विकसित किए सरकार ने, और सरकार के अलावा जो गैर सरकारी संस्थान हैं उन्होंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म विकसित किए, इस पर हमने चर्चा की। और इसके लाभ और हानि के बारे में, जैसा कि हमने शुरू की क्लास में ही बताया था कि ई शिक्षा से क्या लाभ है, क्या हानि है, वही सारे लाभ और सारी हानियाँ इसमें भी आती हैं कि हम कम समय में और कहीं भी किसी भी तरीके से आसानी से पेपरलेस तकनीकी से कम पैसे रुपए में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कहीं हमको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। आराम से PDF फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में हम किसी भी तरीके से जब चाहें तब अपने घर पे बैठे आराम से अपनी मोबाइल पर चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही क्रांतिकारी जो परिवर्तन है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत ही क्रांतिकारी लाभ है शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन करने वालों को। साथ ही साथ जो हानियां हैं, तो वही जो ई शिक्षा की हानियां हमने आप लोगों को बताई थी, वही सारी हानियां हैं कि हम फिजिकली नहीं जुड़ पाते हैं, अकेलापन महसूस होता है। साथ ही साथ जो लाइव फिजिकली इंटरेक्शन की जो बात होती है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हो पाती हैं उस तरीके से। और जिसकी वजह से, और भारत में नेट कनेक्टिविटी, विद्युत कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आभासी शिक्षा उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि ना हमारे पास उतना नेट है, ना हमारे पास उतनी बिजली है। कभी मोबाइल नहीं चार्ज होता है, तो कभी नेट खत्म हो जाता, डेटा ख़त्म हो जाता है। तो इन सारी वजहों से बाधक होती हैं, ये सारी हानियाँ हैं। इससे अभी हम कोई लाइव क्लासेस चल रही हैं, ऐसी लाइव क्लासेस जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं, हम सुन रहे हैं, बीच में नेटवर्क समस्या हो गई तो वो भाग हमारा छूट जाएगा, जो कि फिजिकली एजुकेशन में नहीं होता है। तो ये बहुत सारी हानियाँ हैं और बहुत सारे लाभ हैं। पर्यावरण के प्रति जो है पेपर्स बचते हैं, प्लस जो भी ये शिक्षण सामग्री है जो नेट पर मिलती है, या जो तमाम प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं चैनल्स, ये सारी अपलोडेड हैं, हमको किसी भी समय वो मिल सकती हैं, दीर्घकाल तक संचित रहती हैं। और जो सबसे बड़ी इसकी उपयोगिता है वो यही है कि हमको दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। हम कोई भी कंटेंट, और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम पढ़ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अच्छे अच्छे विद्वानों के वक्तव्य हम सुन सकते हैं, उनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमको नामवर सिंह और क्या कहते हैं, जो भी हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हैं, स्वरूप प्रसाद दीक्षित और तमाम जो आधुनिक विद्वान जो इस समय मौजूद हैं, तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वो ज़रूरी नहीं है कि हमको कॉलेज में पढ़ाने हैं। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर हम उनके विचारों को सुन सकते हैं, उनके विचारों को ग्रहण कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा हम ले सकते हैं। तो ये हिंदी भाषा और ई शिक्षण के अंतर्गत आने वाले कुछ टॉपिक थे 7वीं यूनिट के, जिस पर कि आज हमने आपसे चर्चा की। 7वीं यूनिट यहीं पर समाप्त होती है। 7वीं यूनिट में जो भी विषय दिए गए हैं, उन सारे विषयों को हमने पिछली 2-3 क्लासेज में चर्चा की है, और वो सारे विषयों पर बिंदुवार हमने चर्चा कर ली है। तो अगली कक्षा में हम लोग जो आगे का पाठ्यक्रम है, टंकण, हिंदी टंकण और हिंदी भाषा में शोध, इन सारे विषयों पर हम बिंदुवार तरीके से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।